ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य 23/4/2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब नाटक पूरा होता है, वापस घर जाना है। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होगा, ये राज सभी को समझाओ। बाबा ने कहा, कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होगा, ये राज सभी को समझाओ। आज का प्रश्न है, आत्मा पार्ट बजाते बजाते थक गई है। आत्मा पार्ट बजाते बजाते थक गई है। थकावट का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, बहुत भक्ति की। आत्मा ने इतना चक्कर लगाया है, अनेक मंदिर बनाए, पैसा खर्च किया, धक्के खाते खाते सतो प्रधान आत्मा तमो प्रधान बन गई। तमो प्रधान होने के कारण ही दुखी हुई है। जब किसी बात से कोई तंग होता है तब थकावट होती है। कोई व्यक्ति परेशान होता है, वो थोड़ा भी कुछ करता है, उसको बहुत थकान होती है। तो ऐसी आत्मा भी भक्ति करते करते मंदिर बनाए। बाबा ने कहा, धक्के खाए खाते खाते आज आत्मा क्या बन गई? दुखी और अशांत। अभी बाप आए हैं सब थकावट मिटाने। अभी बाप आए हैं सब थकावट मिटाने। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं। उनका नाम क्या है? शिव। यहाँ जो बैठे हैं तो बच्चों को अच्छी रीत याद करना चाहिए। उन्होंने कहा, यहाँ जो बच्चे बैठे हैं उनको बाप को अच्छी रीत याद करना चाहिए। ये इस ड्रामा में जो सबका पार्ट अपना है। अब पूरा होता है। नाटक जब पूरा होने पर होता है तो सभी एक्टर समझते हैं हमारा पार्ट अब पूरा होता है, अब घर जाना है। तुम बच्चों को भी बाप ने अभी समझ दी है, ये समझ और कोई में नहीं है। अभी तुम बाप ने समझदार बनाया है। बच्चे, अब नाटक पूरा होता है, अब फिर नए सिर चक्र शुरू होना है। नई दुनिया में सतयुग था, अभी पुरानी दुनिया में ये कलयुग का अंत है। ये बातें तुम ही जानते हो। जिनको बाप मिला है, नए जो आते हैं तो उनको ये भी समझाना है अब नाटक पूरा होता है। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होना है। इतने सब जो हैं उनको वापिस जाना है अपने घर। इतनी जो संसार के अंदर तमाम आत्माएं हैं, बाबा ने कहा, इनको अब सबको कहाँ चलना है? अपने घर। अब नाटक पूरा होता है। इससे मनुष्य समझ लेते हैं कि प्रलय होती है। अभी तुम जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होता है। भारत तो अविनाशी खंड है। बाप भी यहाँ ही आते हैं, बाकी और सब खंड खलास हो जाएंगे। ये ख्यालात और कोई की बुद्धि में आ नहीं सकते। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, अब नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट करना है। आगे नाटक का नाम भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं था। कहने मात्र कहते थे ये सृष्टि नाटक है जिसमें हम सब एक्टर्स पार्टधारी हैं। ये सृष्टि एक रंग मंच है। हम सब यहाँ पर एक्टर हैं, एक्ट करने आए हैं। कोई स्त्री का, कोई पुरुष का, और एक्ट करके सबको वापस जाना है। आगे जब हम कहते थे शरीर को समझते थे, अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। अब हमको वापिस घर जाना है। वह है स्वीट होम। उस निराकारी दुनिया में हम आत्माएं रहती हैं। ये ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र में नहीं है। अभी तुम संगम पर हो।
जानते हो अभी हमको वापस जाना है। पुरानी दुनिया खत्म हो, बाबा ने कहा पुरानी दुनिया खत्म हो तो भक्ति भी खत्म हो। पहले पहले कौन आते, कैसे ये धर्म नंबरवार आते, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ये बातें बाप बैठ समझाते और कोई भी समझा ना सके। बाप भी एक ही बार आकर समझाते, ज्ञान सागर बाप आते ही हैं एक बार, आकर हमको नई दुनिया का ज्ञान देते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाप की याद के साथ ये चक्र भी बुद्धि में रहना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है। खेल अब क्या है, संसार का खेल अब पूरा हुआ कि हुआ। हम जाते हैं घर, पार्ट बजाते बजाते हम थक गए हैं। पैसा भी खर्च किया है, जब भक्ति की है तो तीर्थों पे गए, तो पैसा भी खर्च हुआ। भक्ति करते करते हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। दुनिया ही पुरानी हो गई। नाटक पुराना कहेंगे, नाटक तो कभी पुराना होता नहीं। नाटक तो नित्य नया चलता ही रहता है, क्योंकि हर दिन जो भी हम एक्ट करते हैं ये क्या है, ड्रामा में फीड होती है। बाकी दुनिया पुरानी होती है। हम एक्टर्स तमो प्रधान दुखी हो जाते हैं, थक जाते हैं। सत्युग में थोड़ी थकेंगे, कोई बात में थकने व तंग होने की बात नहीं है। यहाँ तो अनेक प्रकार की तंगी देखनी पड़ती है। तुम जानती हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। देखो संसार के अंदर कोई ना कोई दुख दर्द से जूझ रहा है। किसी को भोजन है तो कोई भोजन को खा नहीं सकता। तो बाबा ने कहा संसार में बहुत तंगियां हैं और सबको तंगी देखनी पड़ती है। संबंधी आदि कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, एक बाप को ही याद करना, क्योंकि सर्व का कल्याण करने वाला, सर्व का मुक्ति दाता एक शिव परमात्मा ही है, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। विकर्म विनाश होने का और कोई उपाय नहीं है। बाप की याद के सिवाय विकर्म विनाश होने का और कोई उपाय नहीं है। गीता में भी मन मनावो अक्षर है, परंतु अर्थ कोई समझ ना सके। बाप को कहते मुझे याद करो और बरसे को याद करो। तुम विश्व के बारिश अर्थात मालिक बन जाएंगे। अभी तुम विश्व के बारिश बन रहे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी तुम कौड़ी से हीरे मिसल बन रहे हो। यहाँ तुम आए भी हो बाप से वर्षा लेने। तुम जानते हो जब कलाएं कम होती हैं तब फूलों का बगीचा मुरझा जाता है। जब ज्यादा से ज्यादा फूल होते हैं तो बाबा ने क्या कहा, जब कलाएं कम हो जाती फिर एकदम पतझड़ होने को होता है, तो बाबा ने कहा धीरे धीरे उनकी कलाएं कम हो जाती है। अभी तुम बनते हो गार्डन ऑफ फ्लावर। सत्युग गार्डन है तो कैसा सुंदर है, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। 2 कला कम हुई, गार्डन मुरझा गया। ये संसार एक बगीचा है, जब इसमें 2 कलाएं कम हुई तो ये गार्डन क्या हो गया, मुरझा गया। जहाँ 16 कला संपूर्ण मर्यादित जीवन था, एकदम एक व्यक्ति के अंदर सुख और शांति की भरमार थी। आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं एक संसार के अंदर जिसके अंदर कोई ना कोई दुख ना हो। अभी तो कांटों का जंगल हो गया है। अभी तुम जानते हो दुनिया को कुछ भी पता नहीं कि कल क्या होने वाला है, कल क्या हो जाएगा। आज यहाँ बैठे हैं, कल क्या होगा। हर पल, हर क्षण, हर मिनट, हर सेकंड परिवर्तनशील। ये नॉलेज तुमको मिल रही है। बाबा ने कहा ज्ञान संसार के मनुष्यों के पास नहीं, वो तो दुख और दर्द में चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, लेकिन आपके पास ये ज्ञान है कि जो हो रहा है ड्रामा में सब अच्छा है। ये खेल है, संसार एक खेल है और हर यहाँ का व्यक्ति खेलने वाला एक्टर है।
तो एक्टर का जिस समय जब रोल पूरा हो रहा, वो इस स्टेज से पीछे जा रहा है। ये है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। नई दुनिया स्थापन होती है, करने वाला बाप है। सृष्टि का रचयिता बाप है। याद भी बाप को ही करते हैं कि आकर हेवन रचो, शुभ धाम रचो, तो जरूर दुख धाम का विनाश होगा ना। बाबा रोज रोज समझाते रहते, उनको धारण कर फिर समझाना है। पहले पहले तो मुख्य बात समझानी है, हमारा बाप कौन है, जिससे वर्षा पाना है। भक्ति मार्ग में गॉड फादर को याद करते हैं कि हमारे दुख हरो, सुख दो। तो तुम बच्चों को बुद्धि में स्मृति रहनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में नॉलेज रहती है, न कि घर बार। स्टूडेंट लाइफ में धंधे धोरी की बात नहीं रहती, स्टडी ही याद रहती है। पर स्टूडेंट होता है, उसके दिमाग में एक ही बात रहती, न धंधा न बिजनेस, उसके दिमाग में रहता भी पढ़ना है, सिर्फ पढ़ाई। यहाँ तो सिर्फ कर्म करते, ग्रस्त व्यवहार में रहते। बाप कहते स्टडी करो, ऐसे नहीं कहते कि सन्यासियों के मुआफिक घर बार छोड़ो। यह है ही राजयोग। इस योग को सीखने से आप क्या बनेंगे, राजाओं के राजा। ये प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासियों को भी तुम कह सकते हो कि तुम्हारा है हठ योग, तुम घर बार छोड़ते हो। यहाँ वह बात नहीं है। बाबा ने कहा यहाँ घर बार नहीं छोड़ना, सन्यासियों की तरह हठ योग नहीं है कि खाना नहीं खाना है, वस्त्र नहीं पहनने हैं। बाबा ने कहा नहीं, राजयोग है। अच्छी रीत समझ, ज्ञान को अच्छी रीत समझ, उसको सहज तरीके से चलना है और घर परिवार में रहते भी न्यारे और प्यारे रहना है। ये दुनिया की कैसी गद्दी है, क्या लगा पड़ा है, गरीब आदि कैसे रह पड़े हैं, देखने से भी नफरत आती है। बाहर जो भी विजिटर्स आदि आते हैं, उनको अच्छे अच्छे स्थान दिखाते हैं। गरीब आदि कैसे गंदे हो पड़े, रोड के किनारे झुग्गी झोपड़ियों में कैसा कैसा जीवन जी रहे हैं। बाबा ने कहा वह थोड़े ही दिखाते हैं, एक कलयुग का यही असर है। एक कलयुग में हर मानव दुखी है, हर मानव चिंतित है, और सत्युग में हर व्यक्ति, बाबा ने कहा, सुंदर, स्वच्छ, निर्मल, देव बुद्धि वाला था। इसीलिए सत्य का युग था, वहां जरा भी झूठ की गति भी नहीं थी। तो वहां पर हर मनुष्य, हर स्त्री देवी और हर पुरुष देव समान थे। वह थोड़े ही दिखाते हैं, ये तो है ही नर्क, परंतु उसमें भी फर्क बहुत है। यहाँ और उस दुनिया में बहुत फर्क है। यहाँ सब दुख धाम है, यहाँ सब दुखी और अशांत है। वहाँ हर व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति। गरीब कहाँ रहते, कर्मों का हिसाब है ना। सतयुग में ऐसी गंदगी हो नहीं सकती। वहां भी फर्क तो रहता है ना। कोई सोने के महल बनाएंगे, कोई चांदी के, कोई ईंटों के। यहाँ तो कितने खंड हैं, एक यूरोप खंड ही कितना बड़ा है। वहां तो सिर्फ हम ही होंगे। ये भी बुद्धि में रहे तो हर्षित मुख अवस्था हो। स्टूडेंट की बुद्धि में स्टडी याद रहती है। स्टूडेंट होता है, उसकी बुद्धि में एक ही बात रहती, पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। बाप और बसा ये तो समझाया है, बाकी थोड़ा समय है। वह तो कह देते हैं लाखों हजारों वर्ष, यहाँ तो बात की है 5000 वर्ष की। तुम बच्चे समझ सकते हो, अभी हमारे राजधानी की स्थापना हो रही है, बाकी सारी दुनिया खत्म होनी है। ये पढ़ाई है ना। बुद्धि में ये याद रहे हम स्टूडेंट हैं। हमारी बुद्धि में एक ही बात हो कि हम क्या हैं, हम ईश्वरी पढ़ाई पढ़ते हैं, हम ईश्वरी क्या है, गॉडली स्टूडेंट। भगवान हमको पढ़ाते तो भी कितनी खुशी रहे। ये क्यों भूल जाता है, माया बड़ी प्रबल है, वह भुला देती है। स्कूल में सब स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, सभी जानते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं। वह तो अनेक प्रकार की विद्या पढ़ाई जाती है,
अनेक भवन का टीचर्स होते हैं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, लेकिन हमारा एक ही टीचर है, वो है परम सतगुरु। वो आकर हमको पढ़ाते हैं कि सिर्फ तुम मुझे याद करो, याद करने से ही तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। स्कूल भी एक ही है, बाकी सब ब्रांचेज हैं, हमारा एक ही पढ़ाने वाला भी एक है। बाप आकर सभी को सुख देते हैं, तुम जानते हो आधा कल्प हम सुखी रहेंगे, तो ये भी खुशी रहनी चाहिए। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा रचना रचते ही हैं स्वर्ग की, हम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पढ़ते हैं। कितनी खुशी अंदर में रहनी चाहिए। वह स्टूडेंट भी खाते पीते सब कुछ घर का काम आदि करते हैं। हाँ, कोई हॉस्टल में भी रहते हैं, जास्ती पढ़ाई ध्यान में रहे। हॉस्टल में इसीलिए रहते कि इनका बहुत सारा बुद्धि हो पढ़ाई में ही रहे। सर्विस करने के लिए बच्चियां बाहर में रहती हैं, कैसे कैसे मनुष्य आते हैं। यहाँ तो तुम कितने सेफ बैठे हो, बाहर कितना गंद लगा पड़ा, कितनी समस्याओं को सामना करना पड़ता, कितना व्यक्ति झूठ हेरा फेरी, बाबा ने कहा कितना गंद लगा पड़ा, कोई मनुष्य घुस ना सके। यहाँ कोई का संग नहीं है, पति से बात करने की दरकार नहीं है, तुमको कोई का मुंह देखने की भी दरकार नहीं। फिर भी बाहर रहने वाले तीखे चले जाते हैं, कैसा बंडर है। बाहर रहने वाले कितनों को पढ़ाकर आप समान बनाकर और ले जाते हैं। बाबा समाचार पूछते हैं, कैसे पेशेंट को ले आए हो। कोई बहुत खराब पेशेंट होते हैं तो उनको 7 रोज भट्टी में रखा जाता है। यहाँ कोई भी शूद्र को नहीं ले आना है। ये मधुबन है ही पवित्र भूमि, देव भूमि। शुद्ध का मतलब कोई अशुद्ध आत्मा ना है। यहाँ बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते, विश्व का मालिक बनाते। कोई शूद्र को ले आएंगे तो वो वाइब्रेशन खराब कर देगा। कोई भी अशुद्ध आत्मा होगी वो तो अशुद्धता का ही सोचेगी, अशुद्धता ही बोलेगी, तो बाबा ने कहा वाइब्रेशन खराब कर देगी। तुम बच्चों की चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए, क्योंकि हम किसके बच्चे हैं? उस परम पिता जगत नियंता परमात्मा के बच्चे हैं। हम रॉयल से भी रॉयल हैं। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। वहाँ क्या क्या होगा, जानवर भी कैसे अच्छे अच्छे होंगे, वहाँ पक्षी भी ऐसे नहीं होंगे। वहाँ पक्षियों में भी क्या होगी, एक अलग सी उनकी पहचान होगी, एक अलग ही नजारा होगा। ये सब अच्छी चीजें होंगी। सतयुग में कोई चीज यहाँ हो ना सके, वहां फिर यहाँ की चीज हो ना सके। तुम्हारी बुद्धि में है हम स्वर्ग के लिए इम्तिहान पास कर रहे हैं। जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, टीचर बन औरों को रास्ता बताते हैं। सब टीचर्स हैं, सबको टीच करना है। बाबा ने कहा सबको पढ़ाना है। पहले पहले तो बाप की पहचान दे बतलाना है कि बाप से ये वर्षा मिलता है। गीता बाप ने सुनाई है, ये प्रजापिता ब्रह्मा है, तो ब्राह्मण भी यहाँ ही चाहिए। ब्रह्मा भी शिव बाबा से पढ़ते रहते, तुम अभी पढ़ते हो विष्णुपुरी में जाने के लिए। ये है तुम्हारा अलौकिक घर, है घर, लेकिन ये कैसा घर है? अलौकिक। लौकिक, पारलौकिक और भी अलौकिक नई बात है ना। भक्ति मार्ग में कभी ब्रह्मा को याद नहीं करते हैं, भक्ति मार्ग में भी ये कहते सबका मालिक एक। ब्रह्मा बाबा किसको कहने आता नहीं है, शिव बाबा को याद करते हैं। दुख के पहाड़ से छुड़ाओ, वह है पारलौकिक भाव, ये फिर है अलौकिक। इनको तुम सूक्ष्म वतन में भी देखते हो, इसको ब्रह्मा को, फिर यहाँ भी देखते हो। लौकिक बाप को यहाँ देखने आते हैं ना, पारलौकिक बाप तो परलोक में रहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, तुम सबके प्राण पिता भी कहते हैं, प्राणपति भी कहते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, वो पार ब्रह्म का रहने वाला है।
वो पार ब्रह्म परमेश्वर गाते हैं, क्योंकि बाप कहते हैं ये अलौकिक वंडरफुल बाप है, पिता है लेकिन सबका है। संसार की जितनी भी दुखी अशांत आत्माएं होती हैं सब उसी की तरफ नजरें लगाए रहती हैं कि वो कब मेरी बात सुनेगा और कब मेरे दुख दूर होंगे। इस अलौकिक बाप को समझने से ही मूझते हैं। शिव बाबा के लिए तो कहेंगे निराकार है, तुम कहेंगे वह बिंदी है, वह करके अखंड ज्योति, वह ब्रह्म कह देते। अनेक मत है ना, तुम्हारी तो एक ही मत है। एक द्वारा बाप ने मत देना शुरू की, फिर वृद्धि कितनी होती है। तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहना चाहिए, हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, पति से पावन बना रहे हैं। रावण राज्य में जरूर पतित तमो प्रधान बनना ही है, नाम ही है पतित दुनिया। सब दुखी हैं तो बाप को याद करते हैं, हमारे बाप ही दुख दूर करते हैं, वो सुख देवा है ना, सबके दुख दूर करते हैं। ये बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हम जाएंगे शांति धाम, जितना नजदीक आते जाएंगे तो आज की दुनिया क्या है, कल की दुनिया क्या होगी, सब देखते रहेंगे। स्वर्ग की बासाई नजदीक देखते रहेंगे तो बच्चों को मुख्य बात समझाते, बुद्धि में ये याद रहे कि हम स्कूल में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? ये स्कूल है, यहाँ विद्यालय है, यहाँ पढ़ाई जाती है। शिव बाबा इस रथ पर सवार हो आए हैं हमको पढ़ाने। भगवान किस रथ पर आए हैं? भागीरथ पर तैयार होकर बैठकर आया है बाबा क्या करने? सत्य ज्ञान देने। तो बाप आएंगे भी जरूर एक बार। बाबा ने वायदा किया था कि जब धर्म की अति ग्लानि होगी, अत्याचार पापाचार संसार में बढ़ेगा, तब भगवान को इस धरा पर आना पड़ेगा। वो मनुष्य तन लेकर अवतरित होते। ये भी तुम किसको पता नहीं है। यहाँ तुम बच्चे जब बाप के सम्मुख बैठते हो तो बुद्धि में याद रहे कि बाबा आया हुआ है, हमको सृष्टि चक्र का राज बता रहे हैं। अभी नाटक पूरा होता है, अब हमको जाना है। ये बुद्धि में रखना कितना सहज है, परंतु ये भी याद कर नहीं सकते। अभी चक्र पूरा होता है, अब हमको जाना है, फिर नई दुनिया में आकर पार्ट बजाना है। फिर हमारे बाद फलाने फलाने आएंगे। तुम जानते हो ये सारा चक्र कैसे फिरता है, दुनिया वृद्धि को कैसे पाती है, नई से पुरानी फिर पुरानी से नई कैसे बनती है। विनाश के लिए तैयारियां भी देख रहे हो। नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है, कहेंगे प्राकृतिक आपदाएं। इतने बॉम्ब्स बनाकर रखे तो काम में तो आने है ना। कोई भी चीज बनती है उसको यूज किया जाता है। जो भी संसार में चीज बनी उसका समय आया तो उसको यूज करना पड़ा। बॉम्ब से भी इतना काम होगा जो फिर मनुष्य की लड़ाई की दरकार नहीं रहेगी, एक बार में सब फिनिश। लश्कर को फिर छिड़ते जाएंगे, बॉम्ब्स फेंकते जाएंगे, फिर इतने सब मनुष्य नौकरी से छूट जाएंगे तो भूख मरेंगे ना। ये सब होने का है। फिर बाबा ने कहा सिपाही आदि क्या करेंगे? अर्थक्वेक होती रहेगी, बॉम्ब्स गिरते रहेंगे, एक दो को मारते रहेंगे। खूने ना है खेल होना है। क्या होना है संसार में? अब दुखों के पहाड़ गिरने हैं। दुख दर्द की बाबा ने क्या था, क्या होगी? उनका दुख दर्द के खेल खेले जाएंगे। तो यहाँ सब जब आकर बैठते हो तो इन बातों को रमण करना चाहिए। शांति धाम सुख धाम को याद करते रहो। दिल से पूछो हमको क्या याद करना पड़ा। अगर बाप की याद नहीं है तो जरूर बुद्धि कहाँ भटकती है। विकर्म भी विनाश नहीं होंगे, फिर पद भी कम हो जाएगा। अच्छा, बाप की याद नहीं ठहरती तो चक्र का सिमरण करो,
तो भी खुशी रहे, परंतु श्रीमत पर नहीं चलते, सर्विस नहीं करते तो बाप दादा की दिल पर भी नहीं चढ़ सकते। सर्विस नहीं करेंगे तो बहुतों को तंग करते रहेंगे, ईश्वरी सेवा नहीं करेंगे तो आवन का बहुतों को तंग करते रहेंगे। कोई तो बहुतों को आप समान बनाए और बाप के पास ले आते तो बाबा देखकर खुश होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, सदा हर्षित रहने के लिए बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाले बाप की याद है। सदा हर्षित रहने के लिए बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाला याद है। ऐसा नहीं आगे पाठ करते जा रहे पीछे भूलते जा रहे, नहीं, पढ़ाई इतनी अच्छी हो, इतना मेरा विवेक अच्छा हो कि एक तरफ जो भी पढ़े वो बुद्धि रूपी पात्र में सब समा जाए। खाते पीते सब काम करते पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। नंबर 2, बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए श्रीमत पर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है, किसी को भी तंग नहीं करना है। आज वरदान है, अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्रचित भव। अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्रचित भव। आज का भावार्थ है, जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता है, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो वह शांत हो जाए। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं है तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो, फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, सहज एकाग्रचित हो जाएंगे। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाप को देखकर फिर ले लेते हो तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। अब व्यर्थ की मेहनत से छूट जाओ। आज का स्लोगन है, अपने पूर्व स्वरूप को स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। क्या है आज का भावार्थ? अपने पूर्व स्वरूप को स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। आज अव्यक्त इशारे हैं, अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। भावार्थ है, जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म कर रहे हैं, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड हों। कर्म करते याद ना भूले और याद में रहते कर्म ना भूले, क्योंकि आपका टाइटल ही है कर्म योगी। कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे और प्यारे होंगे, हल्के होंगे, नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल स्टेज पर रहो। नॉलेजफुल और पावरफुल ये दोनों स्टेज कंबाइंड हों, तब स्थापना का कार्य तीव्र गति से होगा। अच्छा, ओम शांति।